जो देश के इतने बड़े बड़े नेता हैं और जो कल के मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं कि हम मुख्यमंत्री के फेस हैं, अगर वो ऐसे रोड पर करेंगे तो आम जनता क्या सीखेगी। चारों तरफ बिहार में जनसुराज ही दिख रहा है और अन्य पार्टी आप जहां भी जाएंगे, क्योंकि वो सब स्थापित पार्टी हैं, लेकिन जनसुराज के काडर ही आपको किसी भी गांव में कहीं भी गाड़ी जनसुराज के चलते हुए मिल जाएगी। भोजपुरी के जो सुपरस्टार है पवन सिंह, क्या वो जनसुराज में शामिल होने जा रहे हैं? हालांकि जब उनके पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप जनसुराज में शामिल होते हैं, तो ना उन्होंने हामी भरी और ना ही इनकार किया। बात पर आया हूँ कि घर में बैठने से अच्छा है कि बिहार को हम लोग मिलजुल कर ठीक करने का प्रयास करें। और उन्होंने कहा कि आपके लड़के भी तो पलायन के आप भी शिकार हैं। पप्पू यादव जी के साथ हुआ या कन्हैया जी के साथ हुआ, किसी भी बिहारी को अच्छा नहीं लगेगा। कास्ट सिस्टम को ज्यादा हावी है बिहार में अदर स्टेट के तुलना में, तो इसको कैसे जनसुराज तोड़ रही है या इसके लिए कोई रणनीति बनाई है? बिहार के विकास के लिए जो विजन और काम करने की जो रुचि चाहिए उस सरकार में मुझे कभी नहीं दिखाई दी। तो 7 वर्ष हम मानते हैं कि नीतीश जी के समय में कुछ काम हुआ और तो कभी कोई काम हुआ नहीं। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार में अब चंद महीनों बाद चुनाव है, लेकिन इसी बीच सियासी पारा एकदम 7वें आसमान पर है। सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर वादे कसमें कर रही है, लेकिन इसी बीच अब बिहार में क्या होगा, किसका बिहार होगा, कौन बिहार के सत्ता पर काबिज होगा, तमाम तरह के सवाल है फिलहाल आम लोगों के जहन में। इसी बीच हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनसुराज के प्रदेश कोषाध्यक्ष है अरविंद कुमार सिंह जी, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे बिहार के सियासत के ऊपर। अरविंद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जनसुराज पार्टी का फिलहाल बिहार में क्या अस्तित्व है और क्या चल रहा है आपके हिसाब से? आप देख रहे होंगे अभी हाल में इधर बहुत जनसुराज पार्टी तो 2 अक्टूबर को 24 को उसका स्थापना हुआ था जी। लेकिन उसके पहले भी 2022 से प्रशांत किशोर जी पद यात्रा के लिए विभिन्न जिलों में, गांवों में वो घूमते थे। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब में काफ़ी घूमे, और घूमने के बाद जब उनको अनुभव हुआ कि नहीं, बिहार को एक विकल्प की ज़रूरत है, एक पार्टी की ज़रूरत है, तब सभी से विचार विमर्श के बाद जनसुराज पार्टी बनाई गई। और आज आप देख रहे हैं कि सभी लोग बोल रहे हैं। हम लोग 35 वर्षों तक बिहार में सर्विस किए हैं, तो सभी पार्टियों में लोगों से परिचय है। और आज आम जनता ही नहीं, विभिन्न पार्टियों के नेता भी बोल रहे हैं कि चारों तरफ बिहार में जनसुराज ही दिख रहा है और अन्य पार्टी आप जहां भी जाएंगे, क्योंकि वो सब स्थापित पार्टी हैं, लेकिन जनसुराज के काडर ही आपको किसी भी गांव में कहीं भी गाड़ी जनसुराज के चलते हुए मिल जाएगी। तो जनसुराज पूरे बिहार में अभी है। ये अरविंद जी, वोट बैंक में कितना तब्दील हो सकता है आने वाले वक्त में? वोट बैंक के नाम का कोई चीज़ ऐसा प्रजातंत्र में होना भी नहीं चाहिए, और उसे जनसुराज नहीं मानती है कि आप कोई कास्ट इक्वेशन बना लीजिए और उसको वोट बैंक मानकर अगर आप सोचते हैं कि हम बिहार के लोगों की भलाई करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है और ये संभव भी नहीं है। लेकिन अरविंद जी, देखा गया है पिछले कुछ चुनाव का अगर रिकॉर्ड देखें तो देखा गया है कि कास्ट सिस्टम को ज़्यादा हावी है बिहार में अदर स्टेट के तुलना में, तो इसको कैसे जनसुराज तोड़ रही है या इसके लिए कोई रणनीति बनाई है, कैसे? हम लोग कास्ट सिस्टम में आज तक फंसे हुए रहे हैं जी, और इक्वेशन की बात करते रहे, इसीलिए तो बिहार सबसे पीछे है। कास्ट सिस्टम तो और अन्य राज्यों में भी है, लेकिन वहाँ विकास की भी बातें होती हैं। यहाँ पर जात की ज़्यादा, कास्ट की बात हम लोग ज़्यादा करते हैं, और इसी कारण आज 78 वर्षों के बाद भी बिहार देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है हर दृष्टि में, चाहे वो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, आप कोई भी एस्पेक्ट ले लीजिए, किसी पैरामीटर में बिहार, यहाँ तक कि कुछ में झारखंड से भी पीछे है। इसे कैसे तोड़ेंगे? प्रश्न इसे तोड़ने का नहीं है। जब आप विजन अपना बड़ा करते हैं, कन्वास अपना बड़ा करते हैं, तो चीज़ें छोटी हो जाती हैं। जब आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा, तो वहाँ बहुत सी बातें, हर पार्टियाँ अपनी बात भूल जाती हैं, अपना डिफरेंसेस भूल जाती हैं, नहीं पाकिस्तान को हराओ। ये भाव हो जाता है कि इंडिया को किसी हालत में जीतना चाहिए। इसीलिए हम लोग कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि बिहार को किसी हालत में अब जीतना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत हम लोगों ने देखा है, नज़दीक से हमने प्रशासन में देखा है। मैंने देखा कि अपने 35 वर्षों के टेन्योर में
अगर केवल 7 वर्ष नीतीश कुमार जी का छोड़ दें तो मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है। एक रूटीन वर्क हो रहा है। बिहार के विकास के लिए जो विजन और काम करने की जो रुचि चाहिए उस सरकार में मुझे कभी नहीं दिखाई दी। तो 7 वर्ष हम मानते हैं कि नीतीश जी के समय में कुछ काम हुआ, और तो कभी कोई काम हुआ नहीं। और अब हम लोग इसी विजन से आए हैं कि बिहार में अच्छी शिक्षा और लोगों को रोजगार, पलायन रोकना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। अच्छा अरविंद जी, जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन ने चक्का जाम किया था और जिस तरीके से फर्जी वोटर का मामला खूब सुर्खियों में है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वह सही कर रहा है, नियम के अनुसार कर रहा है, और जो पूर्व में भी होते रहा है वही काम हो रहा है। आपको वोटर लिस्ट स्वच्छ होना चाहिए और उसके लिए ये इलेक्शन कमीशन का ये रूटीन ड्यूटी है, हर इलेक्शन के पहले ये होता है। लेकिन टाइमिंग जो है वो उस पर लेकर लोगों का विवाद हो सकता है कि टाइमिंग सही नहीं है। और लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी कहना सही है कि 1 महीना के अंदर हम बहुत ज़्यादा एन्यूमरेटर लगाएंगे और उस काम को कर रहे हैं। तो ये कोई बुरा काम नहीं है जिसके लिए कि ये लोग इतना हल्ला कर रहा है। ये काम होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए, लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम लोग का कहना है कि जो 18 वर्ष के लड़के हैं उनको जोड़िए और जो मृत हैं उनको हटा दीजिए। बिल्कुल अरविंद जी, आप सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में बात किया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये होना चाहिए, संविधान के अंतर्गत है, इसे काम होना चाहिए, लेकिन समय को लेकर के सवाल है। लेकिन विपक्ष का हंगामा ये है कि आधार कार्ड को से इस पे क्यों नहीं जोड़ा गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर इलेक्शन कमीशन ने विचार किया होगा। इस पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल सुनवाई में ये साफ तरीके कहा है कि आप राशन कार्ड और आधार कार्ड पर सुझाव करें। इसमें एक मुझे जहां तक लगता है कि इलेक्शन कमीशन की ये सोच रही होगी कि ऐसा लोग मानता है कि आधार कार्ड गलत लोग भी बाद में बनवा लिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन चाहती है कि 2003 के पहले जो हैं वो ठीक है, उसके बाद की जांच हो। तो इसमें जांच हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इतना जिस प्रकार का ये ऑपोजिशन पार्टीज हल्ला कर रहे हैं और बिहार बंद करें, रोड पर हल्ला गुल्ला करें, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करें, इसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसके लिए इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने किया भी, इलेक्शन कमीशन को उसने डायरेक्शन भी दिया है। तो हम लोग को सभ्य समाज में सब ढंग से ही पर किसी भी चीज़ का प्रतिवाद करना चाहिए। ये गुंडागर्दी किसी चीज़ का जो है सॉल्यूशन नहीं है। प्रदर्शन करिए, मतलब एक सभ्य तरीके से नहीं, प्रदर्शन आप करते हैं, कहते हैं बिहार बंद होगा और उसके बाद लाठी लेकर रोड पर आ जाते हैं, दुकान जबरदस्ती बंद करो। ये तो प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है। आप प्रदर्शन का आह्वान कीजिए एक दिन पहले। अगर जनता आपके साथ है, उस कॉज के साथ है, तो अपने आप जनता बंद कर देगी। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं, महिलाओं को जाने से रोक रहे हैं। तो ये जो देश के इतने बड़े बड़े नेता हैं और जो कल के मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं कि हम मुख्यमंत्री के फेस हैं, अगर वो ऐसे रोड पर करेंगे तो आम जनता क्या सीखेगी? आम जनता को तो मौका मिलेगा। जब हमारे नेता ऐसा करते हैं तो रोड पर हम भी गुंडागर्दी करें तो क्या क्या दिक्कत है? यही गलत संस्कार हम लोग अपने लोगों को दे रहे हैं। अच्छा अरविंद जी, जिस तरीके से महागठबंधन ने चक्का जाम किया था, उस दरमियान के 2 वीडियो है सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं हर पल। पहला वीडियो है पप्पू यादव को जिस तरीके से स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया जाता और उन्हें रोक दिया जाता है। उसके बाद कन्हैया कुमार का भी ठीक ऐसा ही वीडियो वायरल होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक सांसद को रोका जाता है, ये तो उन लोगों की पार्टी की अंदरूनी कला है। और लेकिन फिर भी मुझे एक बिहारी होने के नाते जो पप्पू यादव जी के साथ हुआ या कन्हैया जी के साथ हुआ, किसी भी बिहारी को अच्छा नहीं लगेगा। एक आपकी की पार्टी के बड़े नेता हैं और आपके साथ वहाँ 10-20 नेता ऑलरेडी हैं और ये बिहार के दोनों, पप्पू जी तो प्रमुख सांसद भी हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। हम लोग को दुख हुआ, ये देखकर दुख हुआ है। और जिसने भी ऐसा किया है अक्षम्य अपराध है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सम्मान लोगों को मिलना चाहिए। जो जिस सम्मान के योग्य है उसे सम्मान, उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। अब देखिए अरविंद जी, कन्हैया कुमार का ये वीडियो जब वायरल होता है, वायरल होने के बाद में कई सारी खबरें वायरल होने लगती है। खबर यह है कि कन्हैया कुमार क्या जनसुराज पार्टी में ज्वाइन करेंगे। इस तरीके के कई सारे वेबसाइट ने भी अपने स्तर से लगाया है। तो हम आपसे जानेंगे कि क्या सचमुच कन्हैया कुमार जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या ऐसी खबरें हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो जहाँ तक मुझे जानकारी, ऐसी खबरें जो है
उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, और हालांकि बहुत पहले विवाद में भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बिहारी हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो कन्हैया कुमार के बारे में हम लोग मानते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति हैं। अगर वो आना चाहें तो हम लोग तो अच्छे लोगों का हमेशा स्वागत करते हैं, काबिल लोगों का स्वागत करते हैं, उन लोगों का भी स्वागत करते हैं जो बिहार बनाने के लिए अपना कंधा जन स्वराज के साथ लगाना चाहते हैं। एक और बयान प्रशांत किशोर की तरफ से आया कि तेजस्वी यादव कभी भी कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को जन स्वराज में वापस लाने की कोशिश की जा रही है, बुलाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसी कोशिश नहीं है। जन स्वराज में जो लोग हैं अभी वो कम नहीं है। बहुत लोग को बुलाने का तो जन स्वराज कभी कोशिश नहीं करता है। जन स्वराज आह्वान करता है कि जो लोग चाहते हैं स्वेच्छा से कि हमें बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जन स्वराज का साथ देना है, उनका स्वागत है। लेकिन जन स्वराज के बिहार वाले जो सोशल मीडिया है उस पर देखा गया है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द हैं, कन्हैया कुमार आना चाहिए, वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस तरीके के सवाल वहाँ पे पूछे गए हैं। तो एक पत्रकार होने के नाते या एक ऐसा ही सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि शायद जन स्वराज इधर वापस चाह रही है इनको, कन्हैया कुमार को। मैंने कहा कि जन स्वराज उन सभी बिहारियों को जो चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, उनकी जिनकी इच्छा है और बिहार में वो योगदान देना चाहते हैं, उन सबको चाहती है कि आप जन स्वराज में आकर जुड़े। मैंने तो खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जो माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो जदयू से अच्छा जगह है जन स्वराज। जन स्वराज एक अच्छा बिहार बनाने की बात करता है, जात पात से उठकर राजनीति करना चाहता है। जन स्वराज यहाँ के युवाओं को शिक्षित करना चाहता है, रोजगार दिलाना चाहता है। इसका उद्देश्य राजनीति करना नहीं, इसका उद्देश्य केवल व्यवस्था चेंज करना नहीं है, इसका उद्देश्य बिहार को आगे बढ़ाना। जब अरविंद जी जन स्वराज का जो विजन है इतना ज़्यादा क्लियर है, तो विपक्ष के जो भी महागठबंधन है उनका हिस्सा जन स्वराज क्यों नहीं बनने जा रही है? किसका हिस्सा आप बनेंगे? आप राजद का हिस्सा बनेंगे? राजद का क्या विचार है? राजद में उनके अपने लालू जी के परिवार का ही कोई आदमी हेड बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। आप चाहे आप जितना भी योग्य हो, आपको जगह नहीं मिलेगा। आप जदयू का हिस्सा बनेंगे, आप भाजपा का हिस्सा बनेंगे, किसका हिस्सा बनेंगे? इसलिए बिहार में वहाँ हर जगह एक जातिगत समीकरण है, और जातिगत समीकरण से बिहार की समस्याओं का समाधान कभी भी संभव नहीं है। इससे सभी बिहारी को ऊपर उठना पड़ेगा, एक बार बिहारी बनना पड़ेगा। और इसलिए जन स्वराज का सोच है कि हम सभी बिहारियों को एक नया विकल्प दें और एक ऐसी सोच दें कि सभी बिहारी सोचें कि एक बार इस जन स्वराज को मौका देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि राजद में शामिल हो या किस में शामिल हो, क्यों शामिल हो? एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर अभी पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने बयान दिया कि तेजस्वी यादव अगर मैट्रिक पास कर जाते हैं तो हम अपनी पार्टी को खत्म कर देंगे और उनको अपना नेता मान लेंगे। हिंदी में एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है जी, कि मतलब बातों को कहने का एक ढंग होता है। तो उनका कहने का अर्थ यह है कि तेजस्वी यादव, आज आप मेरे गांव में या किसी गांव में जाइए, इवन दलित के जो सबसे गरीब है, मैं अपने गांव में देखता हूँ, उनके भी लड़के लड़कियां सब ग्रेजुएट तो मिनिमम अब हो ही गए हैं। तो प्रशांत जी का कहने का अर्थ होता है कि भाई आपके माता जी, पिताजी बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, बिहार के भाग विधाता रह चुके हैं। तो आप जो है आप ये मैट्रिक पास नहीं करते हैं, इतनी सब कुछ सुविधा रहते हुए, इसका मतलब है कि आप क्या बिहार बनाएंगे? जब आपको मौका मिला कि हम शिक्षा ग्रहण किए तो आप शिक्षा ग्रहण नहीं किए, जबकि आपको सब सुविधा थी। तो उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैट्रिक पास कर जाएंगे, उनको करना भी चाहिए, उनको तो कंटिन्यू करना चाहिए अपना स्टडी, जो प्रशांत जी कहते हैं या कोई भी, कि आप बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो बिहार का जो राबड़ी जी थी, तो एक बार बिहार की बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन वो विशेष परिस्थिति थी। अब राबड़ी जी के पुत्र भी नॉन मैट्रिक होगा, वो मुख्यमंत्री का दावा करे और मुख्यमंत्री बने, तो बिहार की क्या प्रतिष्ठा रहेगी पूरे भारत में? कि बिहार के कैसे लोग वोटर्स हैं जो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनको कोई विजन नहीं है बिहार को आगे बढ़ाने के विषय में। और तो वही प्रशांत जी का कहने का अर्थ यही है कि अगर वो मैट्रिक पास कर जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मतलब उनको कहते हैं कि आप कीजिए, कुछ अच्छा करके दिखाइए लोगों को। अच्छा अरविंद जी, जब मनीष कश्यप जन स्वराज में आते हैं
उसके बाद में एक चर्चा खूब जोरों पे हो जाती है कि भोजपुरी के जो सुपरस्टार है पवन सिंह, क्या वो जनसुराज में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि जब उनके पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप जनसुराज में शामिल होते हैं, तो ना उन्होंने हामी भरी और ना ही इनकार किया। तो क्या वो आ रहे हैं इधर? अभी तो ऐसी चर्चा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बार बार कहा है कि जो अच्छे लोग हैं वो जनसुराज में आए तो उनका स्वागत है, और जो सही दिल से, सच्चे दिल से चाहते हैं कि हम बिहार बनाने में मदद करें, वो आए, उनका स्वागत है। राजनीति करने के लिए आए तो उन लोगों को हम लोग चाहेंगे कि आप बाहरी दूसरे दल में जाकर राजनीति कीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल चूंकि आप सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, प्रशासनिक का हिस्सा रह चुके हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि बिहार को अगर बदलना हो, खास तौर से जब बिहार में जहां अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल करना है, तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डीएम के रूप में भी काम करके देखा जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सिस्टम में गड़बड़ी कहीं है तो ऐसे तो राजनेता कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स में है, लेकिन मेरा मानना है कि ये गड़बड़ी पॉलिटिकल सिस्टम में है। पॉलिटिकल सिस्टम अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि बिहार को आगे बढ़ाना है, ठीक करना है, तो बिल्कुल 3 महीने में आपको चेंज दिखाई देगा। और इसका उदाहरण मैंने दिया है कि लालू जी के समय में जंगल राज था। जंगल राज इसलिए था, लोग कहता कि आज उतना बुरा नहीं है, इसलिए जंगल राज था कि लोगों का आरोप था कि मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों का संरक्षण दिया जाता था, इसलिए ऐसा जंगल राज लोग चर्चा करते हैं। आज मैंने अपने नीतीश कुमार जी को देखा, मैं चर्चा कर रहा हूँ 2005 से 2010 या 12-13 तक उन्होंने अच्छा काम किया, मेहनत किया, उनकी इच्छा शक्ति थी कि नहीं बिहार को सुधारना है, जंगल राज अंधकार एज से बिहार को निकालना है, तो निकाला, सब कुछ सामने दिखाई दिया। उसके बाद देखिए आप, मुख्यमंत्री जी पॉलिटिक्स में लग गए। 2014 के बाद भाजपा से उनकी लड़ाई हुई और वो पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा हुई, राजनीति उन पर हावी हो गई, बिहार पीछे हो गया। नतीजा आप देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। वहाँ से कभी राजद में चले गए, कहीं भाजपा में चले गए, फिर राजद में चले गए, फिर भाजपा में चले गए। मतलब जो बिहार को बनाने की सोच थी वो नीतीश जी के मन से खत्म हो गई। तो अच्छा, चूंकि आप कई वर्षों तक प्रशासन का हिस्सा रहे हैं, तो मेरी बातचीत हो रही थी एक प्रशासनिक अधिकारी से, हालांकि नाम बताना यहाँ पर सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, नेताओं का, कई सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, इसलिए हम सुधार नहीं पाते हैं। अगर ये प्रेशर खत्म कर दिया जाए, तो जैसा आपने कहा कि 3 महीने के अंदर में सुधार कर दिया, तो क्या वाकई प्रेशर होता है इसको, और कैसे खत्म करेंगे इसको? प्रेशर होता है, प्रेशर होता है कि जैसे आपको लगे ये कि आप उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे तो आपको नहीं रहने देंगे, और आप रहना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं, किसी भी हालत में हम चाहते हैं कि ये डीएम की कुर्सी पर रहे, तो आप पर प्रेशर लगेगा। मैं भी जिला पदाधिकारी रहा हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं था, इच्छा के अनुसार काम करता था। और इसलिए भभुआ में जो मैंने काम किया, आज भी आप अगर रिसर्च करेंगे, पता लगाएंगे, तो लोग बोलेंगे कि एक जिलाधिकारी आए थे जिन्होंने मन से काम किया। मेरा मानना है कि बिहार को 3 महीना के अंदर बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, और उसमें एक अच्छा मुख्यमंत्री, विजनरी मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री चाहिए, जो 38 जिलों में 38 ईमानदार डीएम जो प्रो पब्लिक जनो सरोकारी काम करे लोगों से मिलजुल कर, तो बिहार को बदला 3 महीना के अंदर चेंज, आपको पूरे बिहार में चेंज दिखाई देगा, लगेगा ही नहीं कि वही बिहार है। तो ऐसा कोई विजन जो जनसुराज की तरफ से हो, जो प्रशासनिक में भी सुधार हो, और इस तरीके से जो खास करके जब अपराध ज़्यादा हो चरम पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई विजन? देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी मुख्यमंत्री ये काम कर सकता है, बशर्ते कि उसमें समर्पण हो और ये भाव हो कि नहीं, हमें बिहार बढ़ाना है। अगर आप राजनीति करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, कास्ट इक्वेशन करेंगे, तो कभी भी संभव नहीं, कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी सक्षम आदमी हो, कितना उसके पास वोटर्स हो, कितना मास अपील हो, आप बिहार नहीं बना सकते। उसके लिए आपको जात पात से ऊपर उठ करके समर्पण भाव से काम करना होगा, और ऐसा मुख्यमंत्री आप देखिए कि बिहार में वैसा कौन फेस है, किसके पास है? राजद के पास है। अभी हमने बात कर लिया तेजस्वी जी के बारे में कि वो क्या लीड कर सकते हैं। भाजपा में जी, जदयू में आइए तो मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी बहुत ही काबिल, मैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सम्मान देता हूं कि एक मैं मानता हूं कि बिहार में 2 मुख्यमंत्री अच्छे हुए, एक श्री कृष्ण बाबू और एक नीतीश कुमार जी। बाद में नीतीश कुमार जी गड़बड़ हो गया, और अब तो
उनके लोग कहता है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। नहीं तो अदरवाइज अगर एक मुख्यमंत्री समर्पण भाव से करे और वो जन सुराज के पास चेहरा है, जन सुराज के पास दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, जन सुराज के पास ज्ञान भी है और जन सुराज के पास समर्पण भी है, वो बिहार को ठीक करना चाहता है। जैसे मैं आया हूँ तो मैं एमएलए का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। प्रशांत जी के साथ इसी बात पर आया हूँ कि घर में बैठने से अच्छा है कि बिहार को हम लोग मिलजुल कर ठीक करने का प्रयास करें। और उन्होंने कहा कि आपके लड़के भी तो पलायन के आप भी शिकार हैं, आपके लड़के भी सभी बाहर चले गए हैं, ओल्ड एज में आप जब नहीं रहेंगे बिहार में कोई नहीं आएगा। मेरा लड़का एक डॉक्टर है और वो कहता है कि पापा बिहार रहने लायक नहीं है। अगर ये आप अपने लड़के से सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा, दुख होता है। तो उस स्थिति में लगता है कि नहीं, हम लोग को मिलजुल कर प्रशांत जी के, और ये प्रशांत जी अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। मेरा मानना है कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जो इनके दिमाग में दिया कि नहीं जाओ बिहार को ठीक करो, इसके लिए प्रयास करो। इसलिए हम लोग मिलजुल कर साथ दे रहे हैं और आम जनता से अपील कर रहे हैं कि आपने सबको मौका दिया है, राजद को 15 वर्ष तक मौका दिया, जदयू को, भाजपा को, सबको मौका दिए। एक बार जनसुराज को 5 वर्ष मौका देकर देख लीजिए, आपको परिवर्तन दिखाई देता है कि नहीं देता है। अगर मान लीजिए कि जनसुराज की बिहार में सरकार बनती है तो सीएम फेस कौन होगा, या अभी तय नहीं कर पाए हैं? थ्योरेटिकली कहिएगा तो या प्रैक्टिकली जो जवाब देने के लिए लोग बोलता है तो ये कहें सब उसमें काबिल है, सब फेस हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मुख्यमंत्री का फेस उसे ही होना चाहिए जिसे जनता पसंद करे, जो मास लीडर हो, जिसे जनता आदर दे, प्रतिष्ठा दे। और एक आरा में मैं गया था, एक प्रोफेसर थे, बहुत एजेड, 75 ईयर्स ओल्ड थे, और उन्होंने प्रशांत जी को कहा कि आप बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, हमारे यहाँ एक से एक योग्य उम्मीदवार है, आईएएस, आईपीएस, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल सब भरे हुए हैं, योग्य आदमी, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन वो प्रोफेसर साहब बोले कि हमारे ख्याल से महात्मा गांधी जी एक गलती किए थे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। यदि प्रधानमंत्री बनते, प्रोफेसर साहब का कहना है, बहुत वृद्ध प्रोफेसर थे, तो अबाउट 75 ईयर्स के वो हैं आरा में। तो उन्होंने कहा कि अगर जयप्रकाश नारायण उसमें प्रधानमंत्री बने रहते तो देश की स्थिति दूसरी होती। तो इसलिए कहे कि जो आदमी किसी विजन के साथ चलता है और पब्लिक का मास अपील उस लीडर में है, उसे ही नेतृत्व करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग का विचार पब्लिक को, तो पब्लिक डिसाइड कर देगी कौन लीडर है, कौन मास लीडर है। जो मास लीडर रहेगा, जितने एमएलए रहेंगे, वो क्या पब्लिक के विरुद्ध जाएंगे? तो मतलब आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं प्रशांत किशोर ही होंगे सीएम, दूसरा कोई इतने ज्यादा मास लीडर तो है नहीं जनसुराज में। प्रशांत किशोर यदि बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बिहार का सौभाग्य होगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बने जो वास्तव में, जिसमें उसमें कैलिबर भी है, क्षमता है, ज्ञान है और जुनून है। सबसे बड़ी बात कि जुनून है बिहार को ठीक करने का, बिहार के बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का, बिहार के युवाओं को रोजगार देने का। ये प्रशांत किशोर में जुनून जो है वो बिहार के किसी भी नेता में नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जिस ईमानदारी के साथ, जिस जुनून के साथ आप देख रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं, मैं तो प्रशांत किशोर के साथ कल भी था, नटवाड़ में, विक्रमगंज में, हर जगह जहाँ जाइए जनता को रोड पर जो देखिएगा कि जो प्रेम जनता दे रही है वो यहाँ किसी भी नेता को नहीं। जनता को विश्वास हो गया है कि यही एक आदमी आया है जो हो सकता है कि लास्ट चांस है कि बिहार बने। तो जनता विश्वास करिए और ये आने वाला चुनाव बताएगा, जनता बताएगी कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बिहार को सुधारने वाला है। अगर आप मानते हैं या महागठबंधन मानती है कि ये तेजस्वी जी बिहार को सुधार देंगे, तो ये असंभव है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। लालू जी से हो सकता है कि कुछ सीखे हों अगर, तो कुछ इधर उधर करने का प्रयास करें, लेकिन जो उन्होंने इक्वेशन बनाया है, अब वोटर्स का ग्रुप बनाया है, वो उन्हें काम करने ही नहीं देंगे। गांव गांव तक अराजकता हो जाएगी और उसको मुख्यमंत्री रहते हुए और चाहते हुए भी वो नहीं रोक पाएंगे। पहले अच्छा मुख्यमंत्री और अच्छा काम करने के लिए जनता और वोटर्स भी अच्छा, उनको आपको ट्रेंड करना होगा, जो कि जनसुराज कह रही है कि पहले
प्रशांत जी कहते हैं कि बिहार तभी सुधरेगा जब प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर जैसे नेता हैं वो सुधरेंगे, तब नहीं। आम जनता को सुधारना होगा बिहार बनाने के लिए। और हम प्रशासन में रहे इतना दिन, और मेरा अनुभव ये है कि जनता को आप 10 भागों में 2 भागों में बांटकर कभी भी बिहार को बना नहीं सकते हैं। आप अपनी पार्टी को बना सकते हैं, अपने लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं, आप लाभ कमा सकते हैं, बिहार कभी नहीं बनेगा। इसलिए यदि बिहार को बनाना है तो बिहारियों को इस सभी भाव से ऊपर आना होगा और एक योग्य आदमी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। एक अपील मैं सभी बिहारियों से कहना चाहूँगा कि आज जो देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, सभी जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है और आम जनता महसूस कर रही है कि सभी कार्यालयों में बहुत भ्रष्टाचार है। तो ये अराजकता का अंधकार खत्म करने की शक्ति आप बिहारियों में है, आप आम जनता में है। आप चाहेंगे तो ये अंधकार हटेगा, नया सूरज निकलेगा और बिहार बदलेगा। तो आपसे अपील है कि एक बार जन स्वराज को जरूर मौका दीजिए। जी बिल्कुल, अरविंद जी ने जिस तरीके से बातें कही है कि विकास के नाम पर वोट होनी चाहिए, जरूरी भी है, विकास के मुद्दों पे वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत मुद्दे से विकास से कहीं ना कहीं गौन हो जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर वोट पड़नी चाहिए। तो अब आप बताइएगा कि बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं, कौन बिहार का सीएम होगा? आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार।